हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि नीट यूजी 2022 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि आप सभी जो है करेक्शन विंडो का वेट कर रहे थे और काफी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट था कि इस ईयर जो है करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी या होगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि करेक्शन विंडो ओपन होनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट था और मैंने ये भी बोला था कि 25 के आसपास ओपन हो जाएगी। तो आज इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए ने रिलीज कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस 24 में 2022 यहाँ पर लिखा है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2022 रजिस्ट्रेशन। अब पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि प्लीज आप सभी लोग जो है जल्दबाजी मत करना करेक्शन करने में। पता चला जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती करी है उसके बाद जो आप करेक्शन में भी गलती कर दो, क्योंकि करेक्शन करने का चांस जो है सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा। तो सारी चीजें जो है मैं आपको कल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना करेक्शन करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। वो वीडियो देखने के बाद ही जो है आप सभी लोग अपना करेक्शन जो है वो फिल करना, ठीक है। तो उससे पहले जो आप जल्दबाजी मत करना। अभी आपके पास काफी टाइम दिया गया है तो जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग अलाउइंग देम टू एडिट और मॉडिफाई देयर पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2021, NTA has decided to provide an opportunity to the candidate for modifying their particulars in the online application of NEET UG 2022. The details of the same are as given below. ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। तो इन्होंने ऐसा बोला कि कैंडिडेट्स की तरफ से काफी ज्यादा हम पर जोर पड़ रहा था इस चीज के लिए कि हमें जो है मॉडिफिकेशन के लिए चांस दिया जाए, तो उस वजह से जो है करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पार्टिकुलर्स इज 24 मई टू 27 मई 2022 अप टू 9 PM, ठीक है। तो आज का दिन तो आप समझ सकते हो कि निकल गया है। तो आपके पास 25, 26 और 27 तारीख 3 ही दिन का टाइम है, लेकिन मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि अपना जो करेक्शन करना है वो 26 तक कर लेना। 27 का वेट बिल्कुल भी मत करना। पता चला लास्ट डे कुछ वेबसाइट में इशू है, वेबसाइट का सर्वर डाउन है, तो इस वजह से जो अगर करेक्शन नहीं हो पाया तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो 26 ही आप अपनी तरफ से लास्ट डे समझो। वैसे 27 मई को रात में 9 बजे तक आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर द सेट एग्जामिनेशन आर इनवाइटेड टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई देयर पर्टिकुलर्स एंड आर एडवाइज टू मेक करेक्शंस इन देयर पर्टिकुलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड। तो करेक्शन सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको जरूरत है, जिनसे कोई गड़बड़ी हो गई है। The candidates are allowed to make the correction latest by 27 May 2022 up to 9 PM. Thereafter, no correction in particular whatsoever will be entertained by NTA under any circumstances. ठीक है, तो 27 मई 2022 को रात में 9 बजे के बाद कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, एनटीए आपकी बात नहीं सुनेगा कि हमारा जो करेक्शन कर दो। आपको जो लास्ट डेट दी गई है उससे पहले पहले ही आपको अपना करेक्शन कर लेना है। The additional fee wherever applicable shall be paid by the candidate concerned either through credit or debit card, net banking, UPI and Paytm, ठीक है। तो जो ये करेक्शन फी लगेगी कुछ जगह पर लगती है, हर किसी चीज के करेक्शन में नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें अगर दी होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, वरना कल जो है जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बता दूंगा कि किस किस चीज में जो है वो फीस लगेगी, आपको पे करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। सिंस इट इज अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू डू करेक्शन वेरी केयरफुली, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें भी आप गड़बड़ी कर देते हो फिर ये मत सोचना कि आपके पास दोबारा करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। करेक्शन करने के बाद जब आप एक बार फाइनल सबमिट कर दोगे तो वो फाइनल सबमिट हो गया, उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आपकी डिटेल्स गलत फिल हुई हैं तो सपोज आपका एडमिशन हो भी रहा होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। Please note that final correction shall be applicable only after payment of an additional fee if required, ठीक है। जहां पर फी लगेगी कि मतलब उन्होंने कहा कि ये वाली चीज अगर आपको चेंज करनी है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहीं पर आपको फीस पे करनी है। इन केस ऑफ चेंज इन जेंडर, कैटेगरी और PW, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी अमाउंट देन द कैंडिडेट विल बी चार्ज एन एक्सेस फी एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो सपोज अगर आप कोई चीज चेंज कर रहे हो उसके साथ आप जेंडर, कैटेगरी या फिर PWD अगर आपको जो चेंज करनी है तो आपको क्या अलग से अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक्सेस पेमेंट विल बी मेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर मान लो आप किसी चीज के लिए मतलब आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपको किस किस में चेंज करना है, तो आपने सपोज एक से ज्यादा ऑप्शंस लगा दिया और उसमें कोई ऐसा ऑप्शन आपने चूज कर लिया जिसके लिए आपको करेक्शन करना ही नहीं था और उसके लिए भी अगर आपने गलती से फीस को पे कर दिया तो आपकी वो वाली फीस जो वो रिफंड नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजें अच्छे से समझने के बाद ही आप सभी लोग करेक्शन करना, ठीक है।
फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू नीट यूजी 2022 द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट, ये नंबर इनका दिया हुआ है। अगर आपको करेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है जो आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है यहाँ पर या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस नंबर पे जाकर कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर लिखा है देखो, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग इमेजेस अपलोडेड एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड नेशनलिटी। ठीक है, तो अब देखो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और नेशनलिटी के अलावा सारी की सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। यानी कि कैटेगरी भी कर सकते हो, अपने नाम में भी चेंज कर सकते हो, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 12 के मार्क्स, ठीक है, क्लास 12 की मार्कशीट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो भी चीज आपको करनी है वो कर सकते हो। फिर नीचे सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा है, वो भी अच्छे से पढ़ लो कि फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स ऑल 3 फील्ड्स वेरीफाइड कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, नो करेक्शन इन दीज 3 फील्ड। अगर मान लो आपका आधार जो है वेरीफाई हो गया था, क्योंकि आधार नंबर डालने का आपके पास ऑप्शन आया था, तो अगर आपने आधार वेरीफाई कर लिया था नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप मतलब ऊपर वाली चीजें तो वो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका आधार वेरीफाई होगा तो ना तो आप अपना नाम बदल पाओगे, ना अपनी डेट ऑफ बर्थ और ना ही अपना जेंडर चेंज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है कि ऑल 2 फील्ड्स वेरीफाइड, दैट इज कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ठीक है, करेक्शन इन द नॉट वेरीफाइड फील्ड विल बी अलाउड। अगर मान लो कि अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तभी आप इन तीनों चीजों में करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आपका आधार से लिंक हो गया था, आधार वेरीफाई हो गया था, तो आप ये तीनों चीजें नहीं चेंज कर पाओगे। और जो बाकी जो ऊपर मैंने चीजें बताई जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, और जिसका आधार वेरीफाई हो चुका है वो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी नहीं चेंज कर पाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। तो अब फादर नेम और मदर नेम की भी बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर्स नेम और मदर्स नेम, एनी वन ओनली। तो इनमें से किसी एक में अगर गलती हुई है तभी आप चेंज कर सकते हो, अगर दोनों में गलती हुई तब भी आप एक ही में करेक्शन कर पाओगे। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज 2 फील्ड देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये समझ लो कि अगर फादर नेम और मदर नेम में जो है अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फोटोग्राफ और सिग्नेचर चेंज करने में। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रिक्ट यहाँ पर नॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तभी जो है आगे प्रोसीड करना। ठीक है, जब तक आपको समझना है, क्लियर ना हो, तब तक आप इसके लिए आगे प्रोसीड मत करना। समझ आ गई बात? तो अगर आप फादर नेम या मदर नेम में से किसी की भी स्पेलिंग को चेंज करोगे तो आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज वाइस वर्सा इन्होंने लिखा है कि अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चेंज करते हो तो मदर और फादर नेम जो वो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मदर और फादर नेम में से एक ही चीज चेंज हो सकती है। क्लियर हो गई? इफ द कैंडिडेट इज चेंजिंग हिज और हर फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी की। इसका बहुत बड़ा इशू था आप सभी के मन में, कैटेगरी। कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैटेगरी और रीअपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ। ठीक है, अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि या तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लो, मान लो किसी की जो थी ओबीसी हो गई, आपको जो है अनरिजर्व करनी है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अब आप चाहो कि मैं जो हूं सर्टिफिकेट भी चेंज कर दूं, वहां से जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा हो उसको रीअपलोड नहीं कर सकते। या तो कैटेगरी चेंज कर सकते हो या फिर सर्टिफिकेट को रीअपलोड कर सकते हो, दोनों में से एक ही काम होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सब कैटेगरी, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी और रीअपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ। ठीक है, तो सब कैटेगरी में यह कि अगर आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी चेंज करनी है आपको तो वो कर सकते हो। अगर वो कर रहे हो तो सर्टिफिकेट उसका अपलोड मतलब रीअपलोड नहीं कर पाओगे, और सर्टिफिकेट रीअपलोड कर रहे हो तो कैटेगरी में सब कैटेगरी में चेंज नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात? फिर नेक्स्ट है फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट, जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम की बात कर लें। अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, एनी वन ओनली। तो अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ था तो उस केस में या तो अपना नाम या तो अपने फादर के नेम या फिर अपना मदर का नेम, तीनों में से कोई भी एक चेंज कर सकते हो, तीनों एक साथ चेंज नहीं कर सकते। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज 3 फील्ड देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा। तो वही सेम चीज यहां पर भी हो गई। अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी चीज आप चेंज कर रहे हो तो आप फिर अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर चेंज नहीं कर पाओगे। या फिर उल्टी मतलब उसका उल्टा बोले तो अगर आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर चेंज कर रहे हो, अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हो तो उस केस में अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर में से कोई भी एक चीज चेंज कर रहे हो तो आप अपना नाम, फादर का नाम और मदर का नाम किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है?
उसी तरीके से कैटेगरी में भी लिखा है कि जिनका आधार वेरीफाई नहीं है तो उनके लिए क्या है, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैटेगरी और रीअपलोड द कैटेगरी। वही सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं भी है तब भी उस केस में कैटेगरी या तो चेंज कर लो, ठीक है, तो उस केस में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रीअपलोड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट रीअपलोड करना चाहते हो तो अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर है। उसके बाद सब कैटेगरी में भी सेम वही है कि सब कैटेगरी अगर चेंज कर रहे हो तो आप रीअपलोड नहीं कर पाओगे सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट, या सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है वो रीअपलोड कर रहे हो तो सब कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर नहीं भी समझ आए तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी खुद भी पढ़ सकते हो, इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो हिंदी में। ठीक है। फिर एक चीज यहां पर लिखी है कि डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, यस, तो डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन किस केस में, जब आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। अगर आधार वेरीफाई हो गया तो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये सारे आपकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन थे। आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी मैं कल आपको वीडियो में लाइव दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको चेंज करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे उसमें फीस को ऐड करा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगी। वो वीडियो देखने के बाद ही जो है आप करेक्शन करोगे तो मेरी तरफ से ये चीज आपके लिए बेटर रहेगी। लेकिन फिर वही होगा कि अगर आप जल्दबाजी करोगे और फिर कोई गलती होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एनटी नीट यूजी 2022 से रिलेटेड जो भी और आगे अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको पर्सनल डाउट है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।